जो अखरोट रोज खाएगा उसका दिमाग कभी फेल नहीं हो जाएगा। बच्चों को दे दो, स्टूडेंट्स को दे दो, पावर ऑफ मेमोरी को बढ़ाने के लिए ये वाहिद रास्ता है अखरोट। कश्मीर की हवाओं ने लिखी है एक कविता, कश्मीर की वादियां, बहारों में खामोश, लहरों में जबरदस्त, हर दाने में समाया है सदियों का प्यार और मेहनत। देखिए, जैसा प्रॉमिस किया था, हम आ गए हैं वॉलनट ट्री के नीचे। इस समय जावेद साहब मुझे बताएं, वॉलनट ट्री जो है किस कंडीशन में है? छोटे छोटे पत्ते नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे फ्रूट जो हैं शहतूत जैसे ये उगते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। बताइए प्लीज। आज इसकी शुरुआत हो रही है। इसको हम कश्मीरी में डून मिर्नी कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं डून मिर्नी, ये अच्छा, देखो इसी को, हाँ इसी को हम फ्लावरिंग भी कह सकते हैं, डून मुर्नी भी कहते हैं। ये आगे आगे जाके यही जो अखरोट बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ये अल्लाह ताला का, ऊपर वाले का करिश्मा है कि किस तरह से इसकी नशोनुमा, इसकी ग्रोथ को किस तरह से डेवलप करते हैं। हमारे जो कश्मीर के वालनट्स हैं जी, जितने भी हमारे कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट, चाहे कुपवारा हो, अनंतनाग हो, पुलवामा हो और कुपवारा हो या बांडीपोरा हो, हंदवारा हो, ये हर जगह उगता है। लेकिन ज्यादातर ये जो अखरोट का जो ट्री है ये थोड़ा पहाड़ में उगता है। इसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है जी, मतलब कम पानी पर ही अपना गुजारा करता है। और इसकी जो एटलीस्ट जो इसकी उम्र है वो तकरीबन 50 साल 40 साल तक, 30 साल तक रह सकता है। इसको कोई परेशानी की बात नहीं। इसको जरूरत क्या पड़ती है? कश्मीर के जो हुनरमंद फार्मर लोग हैं जी, ये उनको पहाड़ों में उगाते हैं। पहाड़ों में आपको पता है नीचे तो कभी कभार पोल्यूटेड होता है, पोल्यूशन होता है, लेकिन पहाड़ों में पोल्यूशन नहीं होता। बिल्कुल एकदम साफ शिफाफ हुआ, एकदम विदाउट पोल्यूशन जी, बिल्कुल। ये जो एयर इसको इम्पैक्ट करता है इनकी शाखों पर, इनके तन पर, इसके जड़ पर, इनके तने पर, जरा बराह रास्त इनके वेंट जाके वो इसको बेशुमार बिल्कुल बढ़िया से माहौल देता है उगाने में। एज कम्पेयर टू एंटायर वर्ल्ड में लोग उगा रहे हैं, जैसे चाइना में उगा रहे हैं, कैलिफोर्निया में उगा रहे हैं, उनका अपना तरीका उगाने का होता है। लेकिन कश्मीर का जो वालनट है ये 100% नेचुरल, यानी इसमें किसी किस्म का, ये अनटच है। इसका जो स्ट्रक्चर है, जो इसकी शेप है, ये मगज है। और हम कहते भी ये हैं कि जो अखरोट खाएगा रोज, जो अखरोट रोज खाएगा उसका दिमाग कभी फेल नहीं हो जाएगा। उसकी पावर ऑफ मेमोरी, बच्चों को दे दो, छोटे बच्चों को दे दो, स्टूडेंट्स को दे दो, पावर ऑफ मेमोरी को बढ़ाने के लिए ये वाहिद रास्ता है अखरोट। हमारा कश्मीर का जो वालनट है ये सिर्फ ऑर्गेनिकली उग रहा है। वो तो मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल कोई फर्टिलाइजर, कोई दवापाशी नहीं, कोई फर्टिलाइजर नहीं, कोई खाद नहीं, अनटच, अनटच क्रॉप। लेकिन साल में एक बार ही क्रॉप देता है। अच्छा ठीक है। तो ये जो मैंने तोड़ा इसको, अब ये दाने दाने हैं, मैंने इसको खाया, ये मुझे इसमें थोड़ा सा स्पाइस लगा। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा मतलब कि मिर्ची जैसा लगा, ब्लैक पेपर जैसा लगा, बिल्कुल काली मिर्च जैसा, बिल्कुल। तो इसकी क्या खासियत है आगे डेवलप होके, इसमें वो मिठास और इसमें वो अपना एक स्वाद कैसे आता है? ये इसकी जो मिठास है, इसकी जो मतलब ये टेस्ट जो है, जब ये पूरा पक जाता है, हाँ जी, अभी तो ये कच्चा है, मान लो, बिल्कुल अभी कच्चा की शक्ल में, फ्लेवर की शक्ल में है जी। अभी मान लो ये शुरुआत है उसकी, जब धीरे धीरे ये बढ़ जाएगा, ये पूरी नशोनुमा लेगी। इसका जो भीड़ है, जो एयर है, जो क्लाइमेट है, जो कभी बारिश आती है, कभी सन के शाए आते हैं, ये धीरे धीरे वो ऑब्जर्व करते हैं, अडॉप्ट करते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने में, अपने आप को डेवलप करने में। जब एकदम डेवलप हो जाता है, अंदर के जो इसका स्ट्रक्चर अंदर इंटर बॉडी का, हमारे वालनट का, वो खुद ब खुद बढ़ जाते हैं और इसका जो टेस्ट वो खुद ब खुद बढ़ जाता है। जब ये पूरा पक जाता है, एकदम इसका जो छाल होता है बाहर से, वो छाल खुल जाता है, अंदर से अखरोट नजर आता है। इसको हम कहते हैं विद शल वाला अखरोट। शल वाला अखरोट को पूरा पक जाने के बाद जब इसको हम फाड़ते हैं, इसको हम तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद अंदर से मगज निकलता है। दो हिस्सों में मगज, बिल्कुल। आप कभी 4 हिस्से भी रखो, कभी 2 हिस्से रखो। इसको हम 2 पीस भी कहते हैं, 4 पीस भी कहते हैं। 4 पीस वाला जब हम देख सकते हैं, वो पूरा मगज की तरफ होता है, दिमाग की तरफ होता है, जिस तरह इंसान का दिमाग सिर में होता है, पूरा दिमाग। आप एक बार उसको गौर से देख लीजिए, पूरा स्ट्रक्चर होता है जैसे दिमाग को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों की दिमाग को, पावर ऑफ मेमोरी, पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए जो अखरोट है खाने के लिए बहुत अच्छी चीज है। दूसरा, इसमें जो स्वाद है, इसमें जो ऑयल कंटेंट है, वो बहुत बढ़िया होता है। क्या बात है। तो ये कश्मीर की दौलत है और इस दौलत को आपने बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से संभाल के रखा है। किसान से कि इस मोटिव को और इस पर्पस को हल करते हुए दिख रहे हैं कि भाई आप तक किसान पहुंचे, किसान की बातें पहुंचे, किसान की वो फसल और उस फसल के पीछे की मेहनत, लगन एंड द प्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट आप तक किस तरह पहुंच रहा है,
किस तरह किसान की बातें उस प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाने में उसको ऑथेंटिकेट कर रही हैं। दैट इज द सोल पर्पस ऑफ किसान से। तो चलिए चलते हैं हम दोनों अब आपको भी अपने साथ लेके ओनली ऑन दिल से किसान से। मैं बनाऊंगा कुछ स्पेशल रेसिपीज, तो यहाँ के कुछ लोकल इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करते हुए ऑन दिल से किसान से। तो आइए देखते हैं, जावेद साहब भी हमारे साथ रहेंगे कि वो स्पेशल रेसिपीज क्या होंगी। चलते हैं।